क्या आपने भी फॉरएवर में बूथ कैंप अटेंड किया है और पर्सनल मेंटोरशिप के नाम पे 199, 149, 200 दिए हुए हैं? और अगर आप लोगों से ये बोला गया कि आगे की पॉलिसी को आगे करने के लिए, फॉरएवर में बिजनेस में एंटर करने के लिए आपको 2000 के प्रोडक्ट मंगाने पड़ेंगे, 3000 के प्रोडक्ट मंगाने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों ने 1500 के प्रोडक्ट मंगाए हैं, तो अगर आप लोग के भी साथ ये हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये बहुत बड़ा जो होता है ना कि बहुत बड़ा स्कैम है। इससे आप लोगों को बचना चाहिए अगर फॉरएवर में बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं। तो आज इसी स्कैम का मैं करूंगी पूरा पर्दाफाश। तो इसके लिए वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना और क्या समझाना चाहती हूँ। मैं नीतू फॉरएवर से रिलेटेड वीडियो लेके आती रहती हूँ, तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे बढ़िया बढ़िया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा जी। तो आज बात करते हैं जी 199, 49, 200, 300। तो ये होता क्या है? क्योंकि इसको जो बोला जाता है ना, हमें सबसे पहले एक स्कैनर भेज दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इस पे डाल दो पैसे, फिर आपको जो होती है ना कि आपको मीटिंग्स मिलेंगी, आपको स्पेशल वाले ब्रॉडकास्ट मिलेंगे, स्पेशल वाले बूथ कैंप मिलेंगे, जिसमें आपको 3 दिन 4 दिन, स्पेशली इसमें होता इस केस में यह है कि अधिकतर 3 दिन के होते हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे के जो भी होते हैं उस हिसाब से होते हैं। तो जब इस पे हमने रिसर्च, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ही यही होते हैं। आप इसको देखोगे ना, अधिकतर जिस भी पर्सन से बात होती है तो अधिकतर पर्सन का यही होता है, किसी ने 149 दिया है, किसी ने 199 दिया, किसी ने 99 ही दिया, लेकिन दिया सबने है। तो ये क्यों होता है और किस लिए होता है, इसको जब समझने की कोशिश हमने की कई लोगों से, देखिए क्योंकि फॉरएवर मैं भी करती हूँ फॉरएवर, और भी सारे लोग करते हैं, और सबका अपना अपना एक अलग अलग तरीका हो सकता है करने का। क्योंकि बिजनेस एक है, अगर घर एक है, तो लोग उसको अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो इसमें जब रिसर्च करने निकले, जब इसको पूछने निकले, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे, तो उनसे मैंने पूछा, काफ़ी लोगों से बहुत सारी बातें पूछी, तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो हमारे मेंटोर हैं, जिनको बोला जाता है कि ये हमारे सीनियर हैं, इनका आपको मिलेगा, आपको इनकी स्पेशल मिलेंगे, प्रोग्राम मिलेंगे, आप इनके ब्रॉडकास्ट को देखना पड़ेगा, इसके लिए ये फीस लगती है। तो इसमें देखिए होता ये है कि सामने वाला भी किसी न किसी, उसकी भी मजबूरी है, मजबूरी उसकी ये है, जो ये पैसे वो देता है ना, उसमें होता ये है कि वो वर्क फ्रॉम होम की इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं। तो ऐड फ्री में तो चलती नहीं है, पेड ऐड होती है। तो वहाँ पे जब आदमी करेगा क्या करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो अर्निंग शुरू करनी है ना, तो वो एक नेक्सस पूरा बना रखा है, एक पूरा ही जैसे होता है ना कि मकड़ जाल फैला रखा है, मकड़ी का जाला बुन रखा है कि ऐड के जो पैसे होते हैं वो अपनी पॉकेट से ना दे करके प्रोस्पेक्ट से लेते हैं। जो फॉर्म फिल करता है वहाँ पे उनके जब डिटेल जाती है तो उनका वहाँ से फॉलोअप शुरू होता है, फिर उनको स्कैनर वगैरह शो करने किए जाते हैं कि आप इसको कर दीजिए, आपको स्पेशल बूथ कैंप मिलेगा, आपको ब्रॉडकास्ट मिलेगा, पर्सनल मेंटर। बहुत सारे लोगों को तो इतने सीनियर लोगों को बोला जाता है कि इनकी 1 घंटे की मेंटोर, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। मैं उन सीनियर लोगों का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, अलग अलग कम्युनिटी का और बहुत बड़े बड़े लीडरों का होता है कि जिनसे आप फेस टू फेस बात तो कर ही नहीं सकते, उनको बोला जाता है कि आपकी इनको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी अगर आप 150, 200, 250 ये जो है ये स्कैनर पे शो कर दोगे। तो देखो होता इसमें ये है कि कोई भी अगर अपनी इंस्टाग्राम पे कहीं भी ऐड रन कराता है तो उस बहुत ही खर्चा वाला ये प्रोसेस होता है। तो इस जो उनका वो होता है कि जो पैसे होते हैं उसको रिकवर करने के लिए, जो उन्होंने ऐड में पैसे लगाए हैं उसको रिकवर करने के लिए वो लोग 199, 149, 159 देते हैं, और फिर वहाँ से जो भी कम मनी इकट्ठी होती है वो अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये होता है कि एक पर्सन ऐड नहीं रन कर पाएगा, क्योंकि जो ऐड जो कंटिन्यू चल रही है, डेली चलाई जाती है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट वहीं से आते हैं, लोग वहीं से, वर्क फ्रॉम होम का फॉर्म तो लोग वहीं से फिल करते हैं ना। तो इसमें ये होता है कि जब इकट्ठे बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं तो कई सारे झुंड होता है, 5, 10, 15, 20, 25 का झुंड होता है, ये सारे मिल करके ऐड रन कराते हैं। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे करा रहे हैं, फेसबुक पे करा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग ऐड होता है, रन होता है। तो देखिए ये जो है तो ये समझ में आ जाता है कि क्योंकि अगर सामने वाले ने ऐड रन कराने में पैसे लगाए हैं तो वो अपनी पॉकेट से नहीं लगाएगा, वो कहीं ना कहीं लेगा ही लेगा। भाई सीधा सा है कि कोई भी इस बिजनेस में कितना अपने पॉकेट से लगाएगा, क्योंकि लीड सबको चाहिए, प्रॉस्पेक्ट सबको चाहिए। तो लीड अगर चाहिए तो फिर ऐड रन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जेन्युइन पॉलिसी नहीं समझानी है। अगर जेन्युइन पॉलिसी समझानी है तो वो
प्रॉस्पेक्ट अगर आप 1-to-1 वाली जेन्युइन पॉलिसी समझाओगे तो आप लोग वो समझाओगे ही नहीं, क्योंकि वो आप लोगों के नियम के विरुद्ध हो जाता है। तो इसलिए सिंपल सा होता है, वर्क फ्रॉम होम जॉब के नाम पर के लोगों को बूथ कैंप में बिठाते हैं, सीधा बताना नहीं है। तो ये एक तरीके से लॉजिकली भी लगता है कि चलिए भाई, अगर पर्सन अपने पास से पैसे लगा रहा है तो वो कहीं ना कहीं से रिकवर करेगा, और वो उस पैसे प्रॉस्पेक्ट से लेता है। तो यहाँ पे ये होता है कि जब आप देते हो तो ये जितने भी मिल करके ऐड चलवाते हैं उनमें ये अपना कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि आपका इतना, आपका इतना, आपका इतना, जितने जितने जिन्होंने लगाया है। और इसमें ये होता है कि पर्सनल जो होती है 2 लोगों की, 3 लोगों की भाई मेहनत लगती है। अगर कोई 1-1 घंटा 100-100 लोगों को ट्रेन कर रहा है, सिस्टम को बता रहा है, समझा रहा है, तो फिर वो उसका जो होता है कि 2 पर्सन ने तो मेरे से ये बोला, मैंने उनसे कहा कि आपने दिया क्यों और आप आगे काम करते हो तो उसका क्या होगा। तो वो कह रहे थे कि हमारे जो सीनियर है ना, वो कहते हैं कि ये रोज़ का हमारा खर्चा पानी होता है। तो सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हो कि ये रोज़ का लोगों का खर्चा पानी निकलता है 199, 149, 150, 200, 300 से। तो इसका पर्दाफाश यही होता है कि ये जो भी होता है ना, ये जिससे आप कनेक्टेड हो, ये उसका पर्सनल बोनस, फॉरएवर की लैंग्वेज में मैं इसको बोनस बोलती हूँ कि वो उसका पर्सनल बोनस जाता है। तो एक तरीके से लॉजिकली भी है कि अगर कोई अपने पास अपने पॉकेट से पैसे नहीं लगा रहा है तो वो इस तरीके से लेता है। तो 199, 149, 150, 200, 250, 300 का पर्दाफाश यही है कि ये फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि ये फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, बूथ कैंप में देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो आपसे गलत बताता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ जी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि 1400 के प्रोडक्ट ले लो, 200 के, 2000 के प्रोडक्ट ले लो, 3000 के प्रोडक्ट ले लो। सबसे बड़ा जो यहाँ पे स्कैम होता है वो ये होता है कि जब आप उसको बूथ कैंप में बिठाते हो तो वहाँ पे पर्सन की आईडी बना दी जाती है, लेकिन जो ये पैसे होते हैं 1400, 2000, 3000, 2500, ये भी पैसे अपने पर्सनल वॉलेट में मंगवाए जाते हैं। अगर पर्सन की आईडी बनी हुई है तो आपको पर्सन के वॉलेट में मंगवाने चाहिए, लेकिन अपने पर्सनल वॉलेट में मंगवाए जाते हैं। हमारे सीनियर का वॉलेट है, इसमें डालना है, हमारा पर्सनल स्कैनर है, इसमें डालना है, हमारे अकाउंट में डालना है, ये चीज़ें की जाती हैं। तो ये चीज़ लीगल, फॉरएवर की लीगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही 1000% गलत है। और जो ये चीज़ें देते हैं उनके लिए भी गलत है। बहुत जगह तो ये बोला जाता है कि आप इतने का प्रोडक्ट ले लो। 95% लोग ये बोलते हैं कि आप 2000, 2500, 3000 का प्रोडक्ट ले लीजिए और यहाँ से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो मैं ऐसे लोगों को अलर्ट करना चाहूँगी कि अगर आपसे भी बोला जा रहा है कि 1500, 2000, 2500, 3000 का प्रोडक्ट ले लीजिए, बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो जी नहीं, ये आपको बिल्कुल ही गलत रोड मैप दिया गया है। ऐसे कोई भी फॉरएवर का बिजनेस शुरू नहीं होता। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि 2500-3000 के प्रोडक्ट लेकर के बिजनेस शुरू होगा, क्योंकि जब तक आप मिनिमम बिलिंग का भी जो अमाउंट होता है वो 5+ GST, जिसका पूरा राउंड फिगर मिला करके आए तो 5,500 से 6,000 रुपये बैठता है। अगर आप एक बार में इतने के ही प्रोडक्ट लेते हो, और इसमें भी अगर आपने आईडी बनाई है तो आपको दूसरे पे पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जाइए, आपका ऐप डाउनलोड है, वहाँ से जाइए, अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करिए, तो वहाँ से आप ले सकते हो। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये देखा जाता है कि पैसे तो देने के बाद जिस पर्सन को उन्होंने पैसे दिए हैं वो पर्सन अपने पास से प्रोडक्ट उनको देता है। और यहाँ पे मैंने एक बार 1-2 लोगों से ऐसे बात की कि आप लोग ऐसा करते क्यों हो, तो वो ये क्या बोल रहे हैं, उनके जो लॉजिक थे ना, आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उनके जो लॉजिक हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि हम ना पर्सन से जब पैसे लेते हैं तो हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसे आप मेरे पीछे भी देख रहे हो कि मैं भी अपने घर में स्टॉक रखती हूँ, क्योंकि मैं रिटेलिंग काफ़ी करती हूँ, आसपास मेरा जेम भी जाता है, यूट्यूब से रिटेलिंग होती है, तो मैं सीधे डायरेक्ट यहाँ से दे देती हूँ। तो ऐसे वो अपने घर में प्रोडक्ट रखते हैं और वहाँ से अपना प्रोडक्ट उठा करके पर्सन के एड्रेस पे डिलीवर करवा देते हैं। वो कहते हैं कि हम इससे ट्रस्ट लेते हैं, हम उससे ट्रस्ट लेते हैं पर्सन से कि जब वो डायरेक्ट, क्योंकि 5+ GST की बिलिंग वो कराते ही नहीं है। फॉरएवर में 95% लोग, जितनी भी टीमें हैं उनमें से 80% टीमें हैं जो 5+ GST की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करती हैं, जो कि फॉरएवर की लीगल पॉलिसी है। फॉरएवर की लीगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप 5+ GST की बिलिंग करते हो तो प्रोडक्ट पे 5% का डिस्काउंट, और अपने बिजनेस पार्टनर बनाते हो तो 25% का डिस्काउंट आपको आता है। लेकिन
लोग कहते हैं कि इससे काम शुरू नहीं होता है, जो कि बिल्कुल ही 1000% गलत वाला नैरेटिव सेट हो जाता है कि मतलब 5+GST में काम नहीं शुरू होता। 1000% 5+GST में लोगों के काम शुरू होते हैं, और मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं कि जिनकी 5+GST से काम शुरू होता है। तो यहाँ पे यही समझना है कि वो ये बोलते हैं कि आप इतने पैसों के, जब हम उनके घर प्रोडक्ट भेजते हैं और इससे हमने जब पूछा कि इससे होगा क्या, तो वो ये बोलते हैं कि इससे ये होता है कि ट्रस्ट बन जाता है कि वो 2cc करेंगे तो उनके पास प्रोडक्ट जाएगा। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो कंपनी 165 कंट्री में काम कर रही है, जो कंपनी अपने लीगल पॉलिसी को लेकर के कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, उनका ट्रस्ट दिलाने के लिए हमको 2000 के प्रोडक्ट उनके घर भेजने पड़ेंगे। ये कौन सा फॉरएवर की पॉलिसी है, ये समझ में ही नहीं आती है कि मतलब 2000-2500 के प्रोडक्ट उनके घर भेज करके आप उनको ट्रस्ट दिला रहे हो। सबसे बड़ी बात तो है कि आपने लीगल पॉलिसी ही नहीं बताई है। लीगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2000-2500-3000 के प्रोडक्ट तो आते ही नहीं है ना। अगर आपने आईडी बना करके 1000, 1200, 1500 के प्रोडक्ट लिए हैं तो आप एज द कस्टमर वहां पे आते हो अपनी आईडी पे। अगर जिसने भी अभी जो वीडियो मेरी देख रहा है, अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो, 1000, 1200 की बिलिंग करी हुई है, तो आप अपनी आईडी पे जा करके चेक करिएगा, वहां पे आपके फॉरएवर का कस्टमर लिखा होगा, प्रीपेड कस्टमर नहीं होगा। 5+GST की बिलिंग कर लोगे, प्रीपेड कस्टमर हो जाएगा, 2cc कर लोगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाएगा। इससे आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा। समझ में आई आप लोगों को बात? तो आप लोग जब ये गलत काम कर लेते हो और आप लोगों को अब जब 2cc का प्रेशर दे दिया जाता है, ट्रस्ट बनाया जा रहा है कि मतलब हम इतने के प्रोडक्ट उसके घर भेजेंगे तो उसका ट्रस्ट बनेगा, उसके बाद आप क्या करोगे? आपको समझना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग इतनी बड़ी कंपनी का इतना बड़ा मजाक बना के रख दिया। इतनी बड़ी फॉरएवर की पॉलिसी इतनी अच्छी है कि जो फॉरएवर बिजनेस को अगर शिद्दत से करना चाहे तो फॉरएवर उसको क्या नहीं देती है। फॉरएवर अगर आप इतना एक्सपेक्ट करते हो ना तो फॉरएवर आपको इतना देती है, लेकिन लीगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को भी कोई ये रोड मैप दे रहा है कि 199 दे दो, बूथ कैंप में बैठ लो, तो यहाँ पे ये समझ सकते हो कि 199 सिंपल भाषा में है कि उनकी दिहाड़ी है, क्योंकि उन्होंने ऐड रन करवाया वर्क फ्रॉम होम की, तो उनकी दिहाड़ी है, तो दिहाड़ी का बंदर बांट हो गई। हिंदुस्तानी भाषा में है कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो वर्क फ्रॉम होम की ऐड चलेगी तो उसमें फिर कद्दू काटना है प्रॉस्पेक्ट का, तो वो सब में बटेगा। तो ये काम तो समझ में भी आता है कि ये आप लोगों ने अपना जो वो लिया, लेकिन जो ये है कि हम प्रोस्पेक्ट को ट्रस्ट दिखलाते हैं कि हम 1400, 1200, 1500 के प्रोडक्ट उनके पास अपने पास भेजते हैं। कभी उस प्रोडक्ट को चेक करके भी देखना। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आप ही से बात करूं जो मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपने भी फॉरएवर की इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग फॉरएवर में ज्वाइन किया है, अगर आपको भी यही रोड मैप दिया जाए तो पहले एक बार प्रोडक्ट को तो चेक कर लेना। हो सके कि आपकी प्रोडक्ट की एक्सपायरी अगले महीने ही हो। तो इसलिए फॉरएवर ये बहुत अच्छी कंपनी है, फॉरएवर की पॉलिसी बहुत जेन्युइन है, फॉरएवर बहुत अच्छी कंपनी है और काम भी बहुत तरीके से होता है। अगर एक बार एंटर कर जाते हो, अपने परमानेंट लेवल से बिजनेस शुरू करते हो, तो फॉरएवर आपको बहुत कुछ देती है। तो अगर बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से करना है और सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से जानना है, तो लीगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग करना है, तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करिए, क्योंकि मैं एक प्राउड टेलर क्रिएटर हूँ और हम जो भी काम करते हैं फॉरएवर की लीगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आज जो भी पॉइंट मैंने बताए और जो भी पर्दाफाश है मैंने किया है, अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।